वेलकम टू स्मार्ट ब्रेन। स्मार्ट ब्रेन में आप सबका स्वागत है। हम आपको आज बताने जा रहे हैं जियो से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जियो ने अपना 5G मोबाइल लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जियो ने 5G मोबाइल लॉन्च कर दिया है। ये दुनिया का सबसे सस्ता 5G मोबाइल होगा, जो कि कुछ वर्ष पहले जियो ने 4G मोबाइल लॉन्च किया था, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल था। वो 501 रुपये में, जो कि जिसके पास 2G मोबाइल हुआ करता था वो सब अपना मोबाइल जो है 4G जियो का खरीद लिया था। अब जियो उन्हीं लोगों के लिए स्मार्टफोन यानी कि जियो स्मार्टफोन, उसमें भी 5G लेके आ रहा है। जियो अब तक स्मार्टफोन नहीं निकाला था, वो सिर्फ जियो फोन कीपैड वाले निकाला था। अब जियो स्मार्टफोन लेके आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सब हमारे इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि जियो ने किस तरह से अपना मोबाइल निकाला है और कब से मार्केट में आएगी और कहाँ पे आएगी और कितने में मिलेंगे। दोस्तों हमारा वीडियो क्लिप देखिए। इस वीडियो क्लिप देखने के बाद आपको समझ में आएगा जियो का 5G मोबाइल क्या। जियो के स्मार्टफोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की एज लॉन्च कर दिया है। इस फोन को जियो फोन नेक्स्ट का नाम दिया गया है। इस फोन की बिक्री 10 सितंबर से शुरू हो जाएगी। कंपनी का कहना है कि यह देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भी सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। भारत को 2G मुक्त बनाने के लिए अल्ट्रा अफोर्डेबल स्मार्टफोन की जरूरत है। इसे देखते हुए जियो और गूगल ने जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च कर दिया है। यह अल्ट्रा अफोर्डेबल और पैक्स कटिंग एज फीचर्स वाला स्मार्टफोन होगा। यह स्मार्टफोन गूगल और जियो के ऐप्स को सपोर्ट करेगा। जियो फोन नेक्स्ट में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे गूगल और रिलायंस ने मिलकर बनाया है। इस स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट, ऑटोमेटिक रीड अलाउड ऑफ स्क्रीन टेक्स्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर्स के साथ स्मार्ट कैमरा और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। ये एक 5G स्मार्टफोन होगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो फोन नेक्स्ट ग्लोबल लेवल पर सबसे किफायती स्मार्टफोन होगा। हालांकि उन्होंने अभी तक इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है। तो वहीं गूगल के CEO सुंदर पिचई ने बताया कि कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म के साथ 5G क्लाउड पार्टनरशिप भी की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी कीमत काफी कम रखी जाएगी। जियो गूगल का एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट एक गेम चेंजर साबित होगा। यह उन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल सकता है जिनके हाथ में अभी भी 2G मोबाइल सेट है। तेज स्पीड, बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम और किफायती दाम के दम पर जियो गूगल का नया स्मार्टफोन करोड़ों नए ग्राहकों से रिलायंस जियो की झोली भर सकता है। आपको बता दें कि जियो डेटा खपत के मामले में दुनिया के दूसरे नंबर का नेटवर्क बन गया है। रिलायंस जियो के नेटवर्क पर 630 करोड़ GB डेटा प्रति माह की खपत होती है। पिछले साल के मुकाबले ये 45% ज्यादा है। गूगल के CEO सुंदर पिचई ने नए स्मार्टफोन के बारे में बताया कि अगला कदम गूगल और जियो के साथ मिलकर बनाए गए एक नए किफायती जियो स्मार्टफोन के साथ शुरू होता है। ये भारत के लिए बनाया गया है और ये उन लाखों नए यूजर्स के लिए नई संभावनाएं खोलेगा जो पहली बार इंटरनेट का यूज करेंगे। With a new affordable Jio smartphone created with Google. Our teams have optimized a version of our Android OS especially for this device. It'll offer language and translation features, a great camera, and support for the latest Android updates. It's built for India and it'll open up new possibilities for millions of new users who will experience the internet for the very first time. And we can't wait to show you the device later this year. रिलायंस के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब सबसे सस्ते फोन लाने की घोषणा की गई है। इससे पहले जब मुकेश और अनिल अंबानी एक साथ थे तब रिलायंस ने सबसे सस्ता 500 रुपए में फोन लॉन्च किया था। उस समय यह फोन कर लो दुनिया मुट्ठी में टैगलाइन के साथ शुरू हुआ था। हालांकि बाद में दोनों भाइयों के अलग होने से यह कंपनी अनिल के पास चली गई और बाद में यह कंपनी दिवालिया हो गई। अब एक बार फिर मुकेश अंबानी दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है जियो और गूगल का यह नया स्मार्टफोन रिलायंस जियो से करोड़ों ग्राहक को जोड़ सकता है। डाउनलोड शब्द से ही काफी कुछ क्लियर हो जाता है। एक तरह से हम कहें तो नेक्स्ट जनरेशन ये फोन है। खैर, अब आपको हम दिखाते हैं इस फोन की तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें बहुत मायने रखती है। अगर इस फोन की तस्वीर को आप देखेंगे तो इसके बैक साइड में
सेंटर में कैमरा दिया गया है और कैमरे के नीचे फ्लैश लाइट है जो नाइट में फोटोग्राफी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। बैक बॉडी मैट फिनिश में नजर आ रही है और साइड पैनल की बात करें तो यहां पर ऑडियो कंट्रोल के साथ पावर बटन भी दिया गया है जिससे फोन लॉक और अनलॉक करने में भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। फ्रंट की बात करें तो एक सेल्फी कैमरा भी दिया गया है इस फोन में। तो फोन की तस्वीरों को देखकर बहुत कुछ साफ हो जाता है कि फोन आखिरकार कैसा है, क्या इसकी डायमेंशन है, बहुत सारी चीजें साफ हो जाती है। फोन हालांकि बड़ा है जो कि आजकल फैशन में है, ट्रेंड में है। खैर, अब आपको बताते हैं इस फोन की खासियत क्या है। देखिए, रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी में यह फोन बना है। जियो और गूगल के फीचर्स और ऐप से यह फोन लैस होगा। एंड्रॉइड बेस्ड फोन है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम जियो और गूगल ने मिलकर तैयार किया है। गूगल प्ले स्टोर से भी एप्स आप डाउनलोड कर सकेंगे। स्मार्टफोन में बेहतरीन कैमरा और एंड्रॉइड अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। देखिए, कई बार लोगों के मन में होता है कि प्ले स्टोर पर जाके, गूगल प्ले स्टोर पर जाके एप्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। देखिए, इस फोन में आपके पास ये फीचर है, आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, जो तस्वीरें फोन की सामने आई है उस पे अगर आपने देखा होगा तो प्ले स्टोर का ऑप्शन वहां पर है, यानी कि प्ले स्टोर पर आप जा सकते हैं इस फोन में। साथ ही साथ गूगल के जितने भी एप्स है उसका भी एक्सेस आपको इस फोन में मिलेगा। इसके अलावा जियो के जो भी एप्स होते हैं वो भी आपको मिलेंगे, चाहे वो जियो टीवी हो, चाहे वो दूसरे एप्स हो, तो तमाम तरह की चीजें आपको मिलेंगी। जब बात आती है गूगल के फोन की तो पिक्सल की ओर लोगों का दिमाग जरूर जाता है, क्योंकि पिक्सल एक शानदार फोन रहा गूगल का, जिसे आज भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अब आप ये सोचिए कि पिक्सल के साथ ही साथ आपको जियो का भी फोन मिल रहा है, मतलब कि कॉम्बो ऑफर एक तरह से हम कह सकते हैं। दोनों बेहतरीन कंपनियां एक साथ मिलकर एक ऐसा फोन बना रही है जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। हालांकि अगर फोन की बात करें तो फोन 4G पर बेस्ड है, लेकिन यह फोन बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है और आपके लिए बहुत ही ये फोन फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि आपको लेना है या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन फोन की जो भी चीजें हैं, वो जो भी जानकारियां, वो आप तक हम जरूर पहुंचा रहे हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि फोन आखिरकार खरीद कब पाएंगे, मतलब आपके पास ये फोन कब आएगा। तो ये भी हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये फोन आप किस तारीख से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये फोन 10 सितंबर से, यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन से बाजार में उपलब्ध होगा। रिलायंस जियो सेंटर से भी आप इस फोन को खरीद सकते हैं। सारी जानकारी मिल गई। 10 सितंबर के बाद फोन आपके पास होगा और कहां से खरीद सकते हैं यह भी आपको हमने बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फोन की कीमत क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फोन इतने फीचर से लैस्ड है और इसमें गूगल ने फोन इसको बनाया है मिलकर, रिलायंस जियो और गूगल ने मिलकर जो फोन बनाया, तो हो सकता है महंगा हो। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा। कीमत को लेकर एग्जैक्ट खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मुकेश अंबानी इन्होंने जो कुछ कहा है उससे साफ हो जाता है कि यह फोन आपके पास कितने रुपए तक में पहुंच सकता है। क्या कहा है मुकेश अंबानी ने, आप सुनिए। I am pleased to announce that Google and Jio teams have jointly developed a truly breakthrough smartphone that we are calling JioPhone Next. JioPhone Next is a fully featured smartphone supporting the entire suite of applications from both Google and Jio, and as well as the Android Play Store, through which users will have access to the entire universe of Android apps. JioPhone Next is powered by an extremely optimized version of the Android operating system that has been jointly developed by Jio and Google specially for the Indian market. While being ultra affordable, JioPhone Next is packed with cutting-edge features like voice assistant, automatic read aloud of screen text, language translation, smart camera with augmented reality filters, and much more. तो मुकेश अंबानी के बयान से यह तो साफ हो गया है कि यह फोन देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होने वाला है। अब हो सकता है जो कयास लगाए जा रहे हैं अब तक, इस फोन की कीमत 2500 के आसपास रखी जा सकती है। वैसे अगर बात करें हम रिलायंस की, तो तकनीक के मामले में रिलायंस काफी ज्यादा अपडेटेड रहती है। वक्त वक्त पर रिलायंस की ओर से इस पर काम किया जाता है। 5G को लेकर भी रिलायंस की ओर से काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि 5G को लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी जल्द ही मिल सकती है रिलायंस की ओर से। खैर, रिलायंस की एक और खासियत यह रही है कि सस्ते फोन देने के लिए यह रिलायंस कंपनी हमेशा से जानी जाती है।
शुरुआत में आपको याद होगा जब ये कंपनी रिलायंस इंडिया मोबाइल के नाम से थी, उस वक्त जो उनका सपना था सबके हाथ में फोन हो। मुंबई में 1 Gbps की स्पीड का सफल ट्रायल किया जा चुका है। देश को 2G मुक्त और 5G युक्त करने के लिए जियो देश में बहुत जल्द 5G सर्विस शुरू कर देगी। 5G सेवा के तहत लोगों को 1 Gbps यानी 1 GB प्रति सेकंड की स्पीड मिलेगी। मतलब 1 GB की कोई मूवी मात्र 1 सेकंड में डाउनलोड की जा सकेगी। 1 Gbps से अपलोडिंग और डाउनलोड की स्पीड काफी तेज हो जाएगी। In maturing this state-of-the-art standalone 5G technology, which signifies a quantum leap to the next frontier of wireless broadband. Together with our partners, we have tested the Jio 5G solutions in India, and we successfully demonstrated speeds well in excess of 1 gigabit per second. Our Made in India solution is comprehensive, complete, and globally competitive. It reaffirms my faith in the abundant talent of Indian engineers to deliver world-class products in such a cutting-edge technology. देश में 5G टेक्नोलॉजी का आना एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए रिलायंस जियो लगातार कोशिश कर रही है। रिलायंस जियो डेटा खपत के मामले में दुनिया के दूसरे नंबर का नेटवर्क बन चुकी है। कंपनी के बयान के मुताबिक रिलायंस जियो के नेटवर्क पर 630 करोड़ GB डेटा हर महीने की खपत होती है। ये खपत पिछले साल के मुकाबले 45% ज्यादा है। रिलायंस जियो ने इस साल के दौरान कुल 37.9 मिलियन ग्राहक जोड़े हैं। जियो अपने नेटवर्क पर 425 मिलियन यानी 42.5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को सेवा दे रहा है। The world's second largest mobile data carrier, handling a monthly traffic of over 630 crore gigabytes a month. This is nearly a 45% growth in data consumption in the last year alone, a testament to the rapid pace at which India is digitizing. More significantly, Jio continued to be the digital lifeline. 5G टेक्नोलॉजी देश को हर क्षेत्र में एडवांस बना देगी। 5G के आने से तेज इंटरनेट तो मिलेगा ही, साथ ही 5G की रफ्तार बड़े पैमाने पर डेटा ट्रांसफर करने से लेकर वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जैसे हर काम को बिना किसी रुकावट के करने के लिए आसान बना देगी। 5G के आने से मोबाइल बैटरी की खपत कम होगी, घर के सिक्योरिटी सिस्टम को आसानी से चलाया जा सकेगा। भविष्य में सेल्फ ड्राइविंग कार देश में लॉन्च हो सकेगी। हेल्थ केयर के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी को बढ़ावा मिल सकेगा और ऑनलाइन एजुकेशन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। बता दें, मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। पिछले कुछ वर्षों में रिलायंस के साथ देश दुनिया के कई बड़े निवेशक जुड़ चुके हैं। रिलायंस ने डिजिटल और रिटेल के क्षेत्र में भी मजबूती से अपना कदम रखा है और इसमें बड़े बड़े निवेश हासिल किए हैं। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है। साझेदारी के तहत जियो और गूगल मिलकर नेक्स्ट नाम से 5G स्मार्टफोन लाने जा रहे हैं। इन वैश्विक कंपनियों में गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और क्वालकॉम जैसे नाम शामिल हैं। यानी वक्त आ गया है देश में 5G के चलने का।